नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स में जाते हैं और यहां जाकर अलग अलग विषयों पर आपसे बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है बालिका शिक्षा। तो हम आज आपको लेकर आए हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, जहां हम यहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैकल्टी से बात करेंगे बालिका शिक्षा के विषय में। तो चलिए समझते हैं इस गंभीर विषय के बारे में और क्यों बालिका शिक्षा ज़रूरी है, क्या परेशानियां बालिकाएं झेलती हैं जब वो शिक्षा की तरफ अपना कदम उठाती हैं, और क्यों हमारे देश की उन्नति के लिए बालिका शिक्षा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा गया है। अगर हमारे देश में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों का, स्लोगन्स का इंट्रोडक्शन किया है गांव-गांव तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए कि हमारी बेटियों का पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं जेवियर्स कॉलेज और यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं और समझते हैं कि इनका क्या कहना है इस विषय पर। गर्ल एजुकेशन में काम कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, कन्या कल्याण योजना है, ये सब सारी चीज़ हमारे कॉलेज में भी हमें उसका स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। बट स्टिल मुझे लगता है कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि ऑल्दो हम लोग गर्ल्स लोग हम लोग पढ़ाई करें, पेरेंट्स की हमसे आशाएं भी हैं, बट जहाँ पे एक लड़के की बात आती है कहीं ना कहीं वो एक डिफ्रेंसिएशन हमें पता चल जाता है। भले ही कोई हमें बोले चाहे नहीं बोले, बट वो विद इन है। मुझे यही लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस एंड लाइक डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा हमारे लिए लैक करता है एंड इट्स अ वेरी बिग ड्रॉबैक। एंड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट इज़ बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय एंड और ये भी नहीं है कि सिर्फ गर्ल एंड अ बॉय में भी है, इट्स ऑल्सो अबाउट रूरल एंड अर्बन एरियाज। लाइक रूरल एरियाज में वी आर नॉट लाइक रूरल एरियाज में दे आर नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट इन टू दीज स्कीम्स एंड लाइक बेटी बचाओ योजना, ये सब के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, सो दे कुडंट गेट इन टू दैट। एंड इसके वजह से बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। लाइक द फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमारे देश में शिक्षा के संदर्भ में लड़कियों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? शिक्षा के वो में तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम तो चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ होता है, उसके वजह से वो लोग को एजुकेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ के इंडिया के लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि लड़कियों की जल्दी शादी करा देनी चाहिए, और इसलिए पेरेंट्स उनको एजुकेट नहीं करते, और फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे इन लॉज भी उनको एजुकेट नहीं करते। मेरे हिसाब से मैम एक सबसे बड़ा नॉर्म ये सोसाइटी है जिन्होंने ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर दिया लोगों के दिमाग में कि लड़कियों को पढ़ाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना लड़कों को है। तो इसीलिए उनका बाहर निकल के पढ़ना और पढ़ाना ज़रूरी समझना लोग उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न पॉवर्टी भी है। बहुत जगह पे इतना गरीबी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छा स्कूल, और बस इसी कारण वो लोग लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन लड़की। मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके वजह से, फर्स्ट पॉइंट मुझे ये लगता है कि मेंस्ट्रुअल का जो नॉलेज है, वो लोग को पीरियड्स का जो नॉलेज है वो खुल के नहीं दिया जाता है उनको, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन लोग को घर पे भी नहीं बताया जाता है। और दूसरा चीज़ होता है कि ये स्कूल्स और कॉलेजेस में भी उन लोग को अच्छी तरह से नहीं बताया जाता है। इसके वजह से वो ये जब प्रॉब्लम्स जब फेस करती हैं तब वो अच्छे से बोल नहीं पाती हैं सब के बारे में, उन लोग को छुपा के रखना पड़ता है। अब हमें बताइए कि बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि एक चिड़िया होती है, उसको दोनों पंख चाहिए होते हैं उड़ने के लिए। तो ऐसे ही सिर्फ मर्दों की एजुकेशन से ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है, हमें अपनी औरतों को भी एजुकेट करना होगा ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसीलिए जो हमारी औरतें, सबसे पहली बात तो उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज तक इतने वक्त से हम इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से हम इतने आगे, इतने ऐसे इंसान बन गए, और उसमें औरतों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमें यहाँ आगे लाने के लिए। तो उनकी एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेंडर इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी जितने भी हम लोग गर्ल्स लोग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली मेंस लोग बना रहे हैं।
जितने भी बड़े बड़े कंपनी में सारे लोग जितने मेन हैं वो कैसे जानते हैं कि हम लोग को कैसा ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि इस सब सेक्टर में भी वीमेंस लोग आगे बढ़े। मेरे को हम लड़की है, हम लोग को पीरियड होता है, हम लोग को पता होना चाहिए कि ऐसा हम लोग को क्या होना चाहिए। पर ये सब चीज़ में भी मेंस लोग की अपना माइंडसेट कि हाँ ऐसा होगा तो कंफर्टेबल हो, तो यहाँ पे भी लड़की लोग का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन बहुत हर एक सेक्टर में बहुत ज़रूरी है वीमेंस लोग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं बहुत ही कम हैं हर जगह पे। यहाँ भी हमारे जैसे मास कम्युनिकेशन है, तो यहाँ भी आने के लिए हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा कि नहीं तुम तो लड़की हो, तुम मास कम्युनिकेशन में जाओगी, फिर उसमें बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, कैसे करोगी। तो ऐसे ही अगर हर फील्ड में लड़कियों को रोका जाएगा तो लड़कियाँ आगे कैसे बढ़ेगी। और जहाँ तक बात रही बाहर जाके पढ़ने की, तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं वो जो रिच फैमिली से नहीं होती हैं। तो अगर सरकार उन्हें प्रोवाइड कर सके कुछ, हाँ कि आप कम में रह सकते हो या फूड नहीं भी हो तो शेल्टर कम से कम, तो उनके लिए वो आसान होगा। अगर एक फ़ीमेल मेंबर को एजुकेशन दिया जाए तो वो पूरा घर संभाल सकती है, घर से लेके सारा चीज़। तो और बहुत जगह ऐसा है कि फ़ीमेल मेंबर्स को मतलब वो उसका क्या ही काम है, कुछ लोग का कहना है कि उसका क्या ही काम है, ये तो बस घर के लिए है, अभी शादी करेगी फिर वो घर का काम काज करके ही इसका जीवन इतना ही है। तो ये मेंटालिटी मतलब हटाना है और मतलब एजुकेट करके और देश को आगे बढ़ाना है कि फ़ीमेल के एजुकेशन से और कितना डेवलप हो सकता है और काफ़ी चीज़ हो सकता है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे ये समझेंगे कि लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर किस प्रकार मिल सकते हैं। बताइए। लड़कियों को समान अवसर ऐसे मिल सकता है कि हम लोग प्रेफर करें कि मतलब मोस्टली होता है कि वो लोग को जल्दी मतलब उन लोग को जल्दी शादी करवा दिया जाता है। तो उन लोग को जल्दी शादी ना करवा कर उन लोग को अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो लोग एडुकेट करें आगे। जैसे कि स्टीरियोटाइप अभी हर जगह फैला हुआ है, उसमें सरकार को अवेयरनेस उठाना चाहिए कि लड़कियों को भी पढ़ना है आगे, और सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, जिससे वो आगे बढ़े। एक इंसेंटिव्स बहुत अच्छा एक पॉइंट है। और जितना भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि एक जो इनकम लेवल है वो बहुत लो होता है, तो उसमें मतलब एक एरिया बना दिया जाता है जिसमें रहता है कि हाँ जल्दी लड़की लोग का शादी करा दिया जाए, तो हम लोग के घर से जो इनकम है वो बचे हम लोग के पास। तो आई गेस ये अवेयरनेस जो गवर्नमेंट को रहता है आई गेस पूरे रूरल एरियाज़ में फैलाना चाहिए और वहाँ पे एक्चुअली इंसेंटिव्स देना चाहिए और बताना और एग्जांपल सेट करना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जिन्हें बहुत बड़ा किया है काम और वो बहुत मतलब एक रूरल बैकग्राउंड से आती है। तो आई गेस अवेयरनेस फैलाने से और मतलब उनको समझाने से शायद ये ये समाधान निकल सकता है। करेंट गवर्नमेंट का रूरल एरियाज़ में काफ़ी इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो इसके लिए सबसे पहले कि उन्हें सामाजिक तत्व जो होते हैं, इनके लिए जो लड़कियों के माँ बाप होते हैं उनको प्रॉपर तरीक़ा से एजुकेट करना चाहिए कि लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, वो समाज में क्या कर सकती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू कर सकती है। जैसे करेंट में जैसे स्मृति ईरानी जी है, निर्मला सीतारमन जी है, तो वैसे इम्प्लीमेंट करके। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए क्या आपके पास कोई सुझाव है? जी, जैसा कि हम देख सकते हैं अभी गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे असिस्टेंस मिलते हैं फिनेंशियल, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पर्सनल लेवल पे होते हैं। मान के चलिए कि कोई बच्चे स्कूल नहीं आ रहा है, कोई लड़की स्कूल नहीं आ रही है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है कि शी इज़ हैविंग हर मेंस्ट्रुएशन। तो द गवर्नमेंट और वट एवर द हायर अथॉरिटीज़ आर, दे शुड फोकस उस चीज़ों पर भी कि उन लोगों को जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो मिले। आई थिंक दैट वी शुड कोलैब। पहले तो हम लोग बहुत सारा गवर्नमेंट खुल चुका है बट उतना इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया है। बट एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन आई हैव सीन कि NGOs जब सपोर्ट करते हैं उस एरिया का, तो जो लोकली स्किल्स बिल्डअप होता है, जो नॉर्मली एक स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड होता है, बेसिक स्पोर्ट्स वगैरह जो स्किल एनहांसमेंट होता है वो NGOs दे सकते हैं।
अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारी जो हायर एजुकेशन है वो गांव तक नहीं पहुंच पाई है। अगर हम लोग दोनों क्षेत्रों को देखें, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, तो देखा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन अभी भी बहुत कम है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन लाइक +2 कॉलेजेस शहरों में होता है और पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बहुत दूर है तो हम नहीं भेजेंगे अपनी बच्चियों को। तो पहला ये कि गाँव तक पहुँचना चाहिए, और दूसरा ये है कि पेरेंट्स घर से चीज़ें आती है, अवेयरनेस घर से होता है, तो घर में लोगों को बताना चाहिए कि फ़ीमेल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन कितना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का। मेरा भी यही पॉइंट है कि अवेयरनेस का ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग अभी कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स भी जाके देखेंगे तो वहाँ लड़कियों का पॉपुलेशन बहुत कम होता है कंपेयर करें अगर बॉयज़ से, तो उसका बहुत सारे इश्यूज़ है, वो लोग का पर्सनल इश्यूज़ भी, प्लस लोग घर की बेटियों को हाउस होल्ड्स में भी बहुत इन्वॉल्व करके रखते हैं, जिनकी वजह से वो अपना टाइम नहीं निकाल पाती कि वो जाएं और पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंस दे। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा वो हो सकता है कि सब लोग आकर एक साथ मिलकर इस चीज़ पे अगर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर फोकस करें तो फिर ये आगे बढ़ेगा। हमारे देश में शिक्षा के संदर्भ में लड़कियों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैम बेसिकली जो गर्ल एजुकेशन है वो सबसे पहले तो बहुत ही एसेंशियल है, बिकॉज इट इज़ राइटली सेड दैट इफ़ वी एजुकेट अ मैन वी एजुकेट अ मैन ओनली, बट इफ़ वी एजुकेट अ वुमेन वी एजुकेट द होल फैमिली एज वेल एज द होल जनरेशन। सो ये बस एक कोट कहा गया, बट अगर ये अभी भी पूछा जा रहा है कि वुमेन के एजुकेशन में प्रॉब्लम्स अभी भी है, तो इसका मतलब वाकई में प्रॉब्लम है, और बेसिकली उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, लाइक सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा खुद ही उनको अपने घर में ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर अगर वो उससे बाहर जाती है तो बहुत सारे इवन देयर आर ग्लेरिंग एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट्स विच इवन वुमेन्स यूज टू फेस। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो वुमेन्स हैं उनको बहुत सारा एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि खुद इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही जो घर वाले होते हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम्स अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो है कि एक जो इंट्रेंच साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है, जैसे अगर हम लोग विलेजेस में देखें या फिर अगर हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में भी देखें तो वो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दे आर लाइक कि अगर बस बेसिक अगर थोड़ा सा एजुकेट कर दो या फिर वो भी ना करें, वो एक बड़ा इशू है। सेफ्टी तो मेजर इशू है, क्योंकि गर्ल्स को आज क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, कितने टाइप्स ऑफ हरासमेंट्स एंड जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करने पड़ रहे हैं वो क्वाइट विजिबल है हमारी सोसाइटी में। और उसके बाद एक अर्ली मैरिज का प्रॉब्लम है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स लिए हैं, जैसे कि एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज़ किया है, बट स्टिल बहुत सारे फैमिलीज़ है जिसमें ऑर्थोडॉक्स चले आ रहे हैं उनके बिलीव्स, और वो लोग जल्दी से जल्दी उनको गर्ल्स को एक बर्डन मानते हुए जल्दी उनको हटाना चाहते हैं घर से। वो भी एक बड़ा इशू है। मैम अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम जो लड़कियों को फेस करनी पड़ती है वो तो बर्थ से ही है, और 2 लेवल पे हम इसको देख सकते हैं। अगर रूरल एरियाज़ में देखें तो कंडीशनिंग ही लड़कियों की ऐसी होती है कि मिनिमम 5 क्लास 7 और 8, उससे ज़्यादा आप परस्यू करना चाहें वो बेकार है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और शादी की तैयारियाँ 16-17 साल में ही होने लगती है। हम लोग कितनी भी बात कर ले कि हम लोग बहुत सारे लॉज बना रहे हैं और बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, बट एट द मिनिस्क्यूल लेवल, रूरल लेवल, मैंने खुद देखा है कि मेरी चाची की बेटियां हैं या मेरी मौसी की जो बेटियां हैं उनको 16-17 साल में शादी के बाद होना शुरू हो जाती है। एंड अगर हम अर्बन एरियाज़ में भी देखें तो ऐसा नहीं एक बहुत बड़ा चेंज कुछ अकर हुआ है। आप कंडीशनिंग ही लड़कियों की देखें अगर, तो बचपन से ही एक होता है एक सेफ़ एरिया ऑफ एजुकेशन, चाहे वो टीचर बन जाओ या फिर कोई एक सेफ गवर्नमेंट जॉब ले लो, जहाँ पे टेक्निकल एरियाज़ हो गए, इंजीनियरिंग हो गया। और मैं देखते भी IITs में, IIMs में ज़्यादातर तो आपको लड़की दिखे 97-98%। और कभी इंकरेजमेंट लड़कियों को दिया ही नहीं जाता है कि वो हायर एजुकेशन परस्यू करें। और जब तक आप हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करेंगे, खास करके इस वर्ल्ड में जो साइंस पर रन करता है, तो हम लोग कैसे एक हाई पोजीशन ऑफ पावर एक्वायर करेंगे। परिवार, समाज और सरकार किस प्रकार साथ आकर लड़कियों की शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे परिवार से ही शुरू होना चाहिए। परिवार की ये सोच होनी चाहिए कि जितना लड़कों के लिए, जितना हमारे बेटों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, उतनी ही बेटियों के लिए भी है। लेकिन अभी भी हमारे नॉट ओनली इन रूरल एरियाज़ बट ऑल्सो इन अर्बन एरियाज़
फैमिली भले ही बहुत हाई क्लास है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, बट सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स है, हमारी सोसाइटी में है। शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पर ऐसा बहुत बार नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, रूरल एरियाज़ में नहीं हो रहा है, अर्बन एरियाज़ में नहीं हो रहा है, क्योंकि गरीब अमीर सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। अगर मैं जिस परिवार से आती हूँ, हमारे यहाँ मेरे घर पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं, पर ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कि दोनों तरफ से कभी अगर जो फ्रीडम मुझे दी जा रही है वही फ्रीडम मेरे भाइयों को भी दी जा रही है। पर ये कह सकते हैं कि इस चीज़ के लिए मैं फॉर्चुनेट हूँ और बाकी लोग नहीं हैं। मेरे घर पे जो काम करने वाली आती हैं, वो जो मेड आती हैं, उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे अजीब बात मुझे ये लगी जब मुझे पता चला कि एक बच्ची जिसका अभी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं आया, वो पढ़ती भी नहीं है, वो कुछ नहीं जानती है, और उसकी शादी करा दी गई। ये कहा जाए अगर कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़का अगर 200 पाउंड उठा सकता है तो लड़की भी उठा सकती है, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन ये है कि अगर लड़का पढ़कर आईपीएस बन सकता है तो एक लड़की भी पढ़ कर के आईपीएस बन सकती है। और रहा बात गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो इसीलिए लाई थी क्योंकि अचानक से नहीं, हर चीज़ धीरे धीरे होता है, तो सेक्स रेशियो जो है लड़की का वो अचानक कम होने लगा था, डिप्लीट करने लगा था, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि हम भ्रूण हत्या जिसको कहा जाता है, तो अबॉर्शन करवा दिया जा रहा था, या फिर जो लड़कियां हैं उनको मार दिया जा रहा था, जो भी, तो जिसके कारण ये स्कीम आई। अब बहुत सारी ऐसी भी है, स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती है लड़कियों को पढ़ने के लिए। तो ये भी बात है कि रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि आप जाओ, आपको फ्री स्कीम मिल रही है, आप बच्चियों को पढ़ा सकते हो। कितनी सारी योजनाएं हैं, साइकिल्स वगैरह मुफ्त में मिलती हैं, लैपटॉप्स मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन लोग वंचित हैं इस चीज़ से। और क्यों? क्योंकि अवेयरनेस फैलाया नहीं गया है उन लोगों के तरफ। उनके मेंटालिटी में एक चीज़ बैठ गई है कि लड़कियों की जल्दी एज में शादी करवा देनी चाहिए, और लड़के भी उसी तरह के, जो सेम गाँव में जिस तरह से शादी होती है गाँव वगैरह में, तो बच्चियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो डाउरी के लिए करते हो, दहेज के लिए। कहते हैं लोग कि दहेज प्रथा अबॉलिश हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगह अभी भी देखने को मिलता है ये चीज़। समाज से लड़कियों के ऊपर जो शादी का प्रेशर है और इन सब चीज़ों का प्रेशर हटेगा, तभी वो अपने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगी। और हमारे घर में भी चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो गया है, सबकी सोच बहुत बढ़ गई है, मतलब लोग अच्छा एजुकेटेड हो गए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं लड़कियों पे एक दबाव रहता है। जैसे ही वो एजुकेशन, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो तुमको शादी करना है, ये करना है। और ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं, अर्बन एरियाज़ में भी हम लोग को भी ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। और एक लड़की होने के नाते ये चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ, ये इशू बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी इंडिया में। और रूरल एरियाज़ में जैसे सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्कीम्स ला रही है, बट पेरेंट्स उसको मतलब उतना प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में अभी भी है कि मतलब वहाँ पे लोग जो है वो अंडर डेवलप्ड है। मतलब वो लोगों का जो सोच है वो यही है कि लड़कियों का है वो एज, अगर वो 20-21 पहुँच रही है तो फिर उन लोगों का शादी कर देना है। बट अर्बन में अगर हम लोग आए तो फिर वो माइंडसेट है वो नहीं है लोगों में। वो लोग सोचते हैं मतलब हम लोगों को अच्छा दिया जाता है, मतलब हम लोगों के लिए पूरा खुला आसमान है, पर इट इज़ सेट विद द बाउंड्रीज। मतलब आप ऊपर जाओ पर इतना ही तक आप जा सकते हो, उससे आगे आप नहीं जा सकते हो। हम बोल सकते हैं कि अभी लड़कियों को समाज से और एजुकेशन से लेके कैसे आगे बढ़ सके, तो जैसे मैं खुद का एक उदाहरण दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ। 30-40 किलोमीटर उतना दूर से ट्रैवल करके ऑटो में आती हूँ। लड़कियों को सबको ही हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई से आगे होना चाहिए, या हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए, तभी हमारा समाज और हमारा जितने भी हैं मानसिक सोच विचार ये सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों में पढ़ने की भी इच्छा और क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मेरे गांव में हमारे साथ और भी कई लड़कियां हैं जो वो लोग पढ़ना नहीं चाहते
हम बोलते हैं उन्हें कि पढ़ो, पढ़ाई से बहुत कुछ आगे हो सकता है और होता भी है, तो वो लोग नहीं मानती है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे हम हैं, ये हैं और आप लोग सभी हैं, तो ये जानते हैं कि पढ़ाई से क्या होता है। तो मैं वहाँ पे अकेले हो जाती हूँ कि इसे कैसे समझाएं। तो उसका एक झुंड होना चाहिए, एजुकेशन और पढ़ाई से रिलेटेड लड़कियाँ होनी चाहिए, तभी हम समाज को बदल सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। हम लड़कियों को समान अवसर कैसे दे सकते हैं पढ़ाई में? सरकार की तरफ से तो बहुत सारी एफर्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे हमें ये नहीं अधिकार मिलेगा। पहला अधिकार ये जो है, हम लोग समाज और परिवार मेन होता है। परिवार से ही लड़कियां आगे बढ़ सकती है। सरकार कितनी भी योजनाएं निकाल दे, लेकिन जब तक आपको परिवार से आगे नहीं निकाला जाएगा तो आप एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि परिवार में गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत सारे डिफरेंट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मानते कि कोई लड़की अगर पढ़ती है तो उन्हें क्या माइंड एक सेट कर दिया जाता है कि आपको क्या बोलते हैं, पढ़ने के साथ क्या है, कुकिंग भी सीखना होगा। जबकि अगर हम माने तो कुकिंग क्या है, हम लोग अगर जो सामान्य कुकिंग जो है वो अगर 1 महीना या 10 दिन में भी हम सीख सकते हैं। लेकिन क्या लड़कों को अगर नौकरी, ज़रूरी नहीं है कि लड़कों भी अगर पढ़ेंगे तो उनको क्या है, जॉब मिल ही जाएगा। लेकिन उन्हें ये माइंडसेट नहीं किया जाता है कि तुम अभी से पढ़ाई के साथ कोई अलग वर्क सीखो ताकि तुम्हारे भी एजुकेशन के बाद वो कर सकोगे। बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना अत्यावश्यक इसलिए है कि अगर हम लोग डेमोग्राफिक दृष्टिकोण से जनसंख्या को भी देखें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लगभग वो रहता ही है, वो महिलाओं का है। और उस आधार पर अगर आप बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो आपकी आधी जनसंख्या छूट जाएगी। और भारत में जिस प्रकार से पारिवारिक व्यवस्था होता है तो बच्चों पर ऐसे भी देखा जाता है कि जो महिलाएं, जो माताएं होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसा आप देखिएगा कि नेपोलियन ने भी कहा था कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो इस आधार पर अगर महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाए तो आपका जो एक अच्छा परिवार नहीं बनेगा, और अच्छा परिवार नहीं होगा तो समाज नहीं बनेगा। तो इस आधार पर भी अगर देखा जाए तो आपको शिक्षा देना आवश्यक है, तभी जाकर एक आधुनिक समाज का निर्माण होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये शिक्षा अत्यावश्यक है। Education is the quintessence, if you ask me, for a girl to really make her mark in her life. Like we say, food, clothing, shelter is important, and now the internet. If a girl does not get education, she can never realize her potential, because she has to fight so many battles from the outset. The moment she is born, there is a mixed perspective in each and every household, however much we deny it. And so the battle begins just from there. And if she gets a good enabling household, she is lucky. And if she gets an environment, an enabling environment in school, that makes her empowered. And beyond that, she gains the potential to fight for herself and to establish her very own identity. And this does not stop when she is recognized and loved and supported within the family. It is just the beginning. She then has to fight it out even in her professional life. She has to carve out an identity even when she is negotiating everywhere. We cannot deny the fact that we live in a highly embedded and highly entrenched patriarchal system, and these fetters can only be done away with the power of education. समाज में या परिवार में हम लोग पाते हैं कि बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का भी जन्म होता है। तो इस तरह से शुरुआत, जीवन की शुरुआत से ही मेल फीमेल रहते हैं। और हमारे भारतीय समाज में विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं, और इसमें हम लोग ये भी पाते हैं कि कुछ समाज में बालिकाओं को के प्रति उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे समाज हैं जहां बालिकाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। तो जिस तरह से आप प्रश्न कर रही हैं कि बालिका शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं,
तो मुझे लगता है कि समाज में ये जो लड़का या लड़की है या आगे चल के स्त्री या पुरुष रहेंगे, तो अगर दोनों पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, समाज बेहतर बनेगा। तूने जो देखा है, तूने जो जाना है, हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो। चाहोगे तुम जैसे हो जाऊँगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो। तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी। तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी। मन चाहा मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। आज हमने बात करी ज़ेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स से, और हमने ये समझा कि किस तरीके की बातें हैं जो ज़रूरी हो जाती हैं जब हम बालिका शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो गर्ल्स सेफ्टी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार तब तक अपनी बेटियों को बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं जब तक उनको ये एश्योरेंस ना हो कि उनकी बेटियां बाहर जाकर सुरक्षित हैं। दूसरा, हाइजीन के विषय में काफ़ी बच्चों ने बात करी कि जब हम किसी जगह पर पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ का हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके लड़कियों के लिए। उसके अलावा हमने ये भी समझा कि किस प्रकार परेशानियों के साथ साथ जब एक बालिका पढ़ती है तो वो अपने पूरे परिवार को, अपने एक जनरेशन को पढ़ाती है, और ये कितना ज़रूरी है हमारे देश के मज़बूत बनने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, कि हमारे घर की औरतें पढ़ें, हमारे घर की बच्चियाँ पढ़ें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कॉलेज कैंपस में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।